अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे। हमारी आज की जो वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी एम्प्लॉय की प्रमोशन होती है तो उसकी पे किस तरह से फिक्स की जाती है या किस तरह से रीफिक्स की जाती है। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने ये जहाँ पर भी रीफिक्सेशन का जितनी भी वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी हैं, जो लोगों ने ये बताया हुआ है कि मतलब इस तरह से पे फिक्स या रीफिक्स की जाती है, तो उन्होंने एक चीज़ जो है उसको इग्नोर किया है। आपको आमतौर पर ये बताया जाता है कि जब भी हम किसी भी एम्प्लॉय की पे फिक्स करते हैं या रीफिक्स करते हैं, जब उसकी प्रमोशन 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक अगर हुई होगी, 2 जून से लेकर या 1 जून से लेकर 30 नवंबर तक अगर होती है, तो उसका जो ये पीरियड है ये 6 मंथ से कम बनता है। अगर पीरियड 6 मंथ से कम बनता है तो उसको एनुअल इंक्रीमेंट लेने के लिए अपने नए ग्रेड में, जो प्रमोशन जिस ग्रेड में उसकी प्रमोशन हुई है उस ग्रेड में उसको एनुअल इंक्रीमेंट लेने के लिए अपनी पे जो है उसको होल्ड करना पड़ता है। ठीक है, यानी आप अपनी पे होल्ड करोगे। आप जो आपकी पुरानी जो पे आपकी चल रही है प्रमोशन से पहले वाली, आप उस पर एनुअल इंक्रीमेंट लोगे और फिर उसके बाद आपको पे रीफिक्स की जाएगी, मतलब आपको उस पर एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको मतलब ये समझ नहीं आ रहा है या आपके लिए ये पॉइंट गेट करना डिफ़िकल्ट है तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक एम्प्लॉई हैं और वो BPS 1 में है और उनकी पे जो है वो 10,290 पे है। यानी वो BPS 1 में है और उनकी पे इस स्टेज पे है 10,290 पे है। ठीक है, अब उनकी जो प्रमोशन हो जाती है वो BPS 4 में हो जाती है। BPS 4 में अगर हम उनको प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट भी दें तो आइए देखते हैं कि उनकी पे कहाँ फिक्स होती है। उनकी पे 10,290 से जो नेक्स्ट स्टेज है, ये देखिए ये 9,900 कम है, 10,290 से 10,340 जो है वो नेक्स्ट स्टेज है। और अगर हम इसके ऊपर प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट भी दें तो 10,780 पर फिक्स होगी। ठीक है, आफ्टर प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट उनकी पे 10,780 पर फिक्स होगी। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि उनकी पे फॉर एग्जांपल 1 अगस्त को उनकी पे जो है 1 अगस्त को उनकी प्रमोशन हुई और उनकी पे जो थी वो 10,290 पर थी। 10,290 पर वो BPS 1 में थे। ठीक है, BPS 1, और फिर वो इससे वो चले गए हैं BPS 4 में और उनकी पे कहाँ पर फिक्स हुई है? उनकी पे ₹10,780 पर फिक्स हुई है। ठीक है, और ये BPS 4 में चले गए वो। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि क्योंकि प्रमोशन जो है वो 1 अगस्त को हुई है, 1 अगस्त को हुई है और BPS 4 में, BPS 4 ये जो है जिसमें उनकी प्रमोशन हुई है, इसमें उनको 6 मंथ्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। 6 मंथ से उनकी जो सर्विस है वो कम है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपनी पे 10,290 पर ही रखनी पड़ेगी। BPS 4 में जो उनका टाइम है वो 6 मंथ से कम है। ठीक है, इस वजह से वो उनको एनुअल इंक्रीमेंट जो है BPS 4 में 10,780 से जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है 11,220 ये नहीं मिल सकता है अनलेस क्या करें वो, यानी 10,780 से BPS 4 में वो एनुअल इंक्रीमेंट नहीं ले सकते हैं 1 दिसंबर को जो मिलता है हर एम्प्लॉय को, अनलेस वो क्या करें, वो अपनी 10,290 वाली स्टेज पर ही रहें। अपने ईयर ऑफ प्रमोशन में वो इसी स्टेज पर रहेंगे, 2,290 वाली स्टेज पर। अब वो ये वाली पे ही होल्ड करके रखेंगे, BPS 1 की ही पे होल्ड करके रखेंगे अनलेस 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर को जब उनकी पे 10,580 बन जाएगी BPS 1 में ही,
10,580 बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि उनको एक इंक्रीमेंट BPS 1 में मिल जाएगा। तो फिर वो क्या करें, वो 10,580 से अपनी पे फिक्स करवाएं, ठीक है। और जब वो 10,580 के बाद अपनी पे फिक्स करवाएंगे तो नेक्स्ट स्टेज 10,780 आएगी और प्री मेच्योर इंक्रीमेंट के बाद उनकी पे 11,220 पर हो जाएगी और इस तरह उनको ये इंक्रीमेंट का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। यानी वो लोग ये समझते हैं अगर आपके जिस भी कैडर में आपकी प्रमोशन हुई है, जिस भी स्केल में आपकी प्रमोशन हुई है, उसमें 6 मंथ से कम का पीरियड आपने गुजारा है बिफोर द एनुअल इंक्रीमेंट, तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी अनलेस के आप अपनी पुरानी पे ही होल्ड करें और पुरानी पे ही रखें, ठीक है, पुरानी पे ही लेते रहें और उसके बाद 1 दिसंबर तक आप अपनी पुरानी पे रखें और उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट लें पुराने स्केल में और फिर उसके बाद आप अपनी पे जो है वो नए स्केल में फिक्स करवाएं तो आपको एक एनुअल इंक्रीमेंट का इजाफा हो जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर आप अपना बेनिफिट 1 अगस्त से BPS 4 में ले लेते हैं, 1 अगस्त से BPS 4 में 10,780 वाला बेनिफिट लेते हैं, तो भी आप जो है वो 1 दिसंबर से 780 से अबव मतलब एक इंक्रीमेंट BPS 4 में ले सकते हैं, ठीक है। आपको इंक्रीमेंट का बेनिफिट तब भी मिल सकता है, मतलब आपकी इंक्रीमेंट जो BPS 4 में 11,220 तब भी आपको मिल सकती है। अब ये किस तरह से मिल सकती है और आपको ये बेनिफिट किस तरह से हो सकता है, हाँ, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको आपकी पे की रिफिक्सेशन किस तरह से होती है और उसमें बाज़ लोग क्या समझते हैं कि किस तरह से वो अपना नुकसान कर बैठते हैं जब बाज़ औक़ात उनको पे फिक्सेशन का तरीका नहीं आता या रीफिक्सेशन का तरीका नहीं आता। तो आज की वीडियो में हम ये डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं ताकि ना सिर्फ ये कि अगर आपकी जो प्रमोशन है बिटवीन 2 जून एंड 30 नवंबर हो गई है, अगर आपकी प्रमोशन इस पीरियड में हो गई है तो लाजमी तौर पर आपके 6 मंथ्स जो हैं वो आपके हायर स्केल में, जिस भी स्केल में आपकी प्रमोशन हुई है उसमें पूरे नहीं होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप अपनी पे का जो बेनिफिट है वो नहीं लेंगे, आप अपनी पे का पूरा बेनिफिट लेंगे और अगर आपकी पे की रीफिक्सेशन बनती है तो वो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। वो पे रीफिक्स हो जाएगी और आपको एनुअल इंक्रीमेंट भी मिलेगा उसी स्केल में, ठीक है। तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, ये मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न का ये कंपाइलेशन ऑफ ऑर्डर्स है रिलेटिंग टू वेरियस स्कीम्स ऑफ पे स्केल्स, अलाउंसेस एंड फ्रिंज बेनिफिट्स। मतलब जो भी पे स्केल्स, अलाउंसेस और फ्रिंज बेनिफिट्स जो भी मिलते हैं या मिले हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स को 1972 से लेकर 2017 तक जितने भी मतलब पे स्केल्स मिले हैं, अलाउंसेस मिले हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स मिले हैं, ये सब के सब इसमें कंपाइल किए हुए हैं, ठीक है। एक ही कंपाइलेशन ऑफ ऑर्डर्स है और इसमें हमने ये सब चीज़ें कंपाइल कर दी है। ये फाइनेंस डिवीज़न का और बिल्कुल नेट पे अवेलेबल है ये। मैंने आपको इसी वजह से ये दिखाया है कि आप नेट से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। इसी में से एक लेटर का हवाला मैं देकर आपको आज मैं बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये लेटर है जी हमारे पास, ये 14 अक्टूबर 1975 का, ठीक है। ये इसकी डेट है 14 अक्टूबर 1975। इस डेट को ये लेटर इशू हुआ था जिसने ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं 6 मंथ से कम का टेन्योर होना, ये सारे प्रॉब्लम्स इसने सॉल्व किए थे। अब मैं इस लेटर में जो 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो आपको मैं साथ साथ रीड आउट भी करूँगी और साथ साथ मैं आपको समझाती भी जाऊँगी, ठीक है। तो आइए चलिए पहले हम रीडिंग करते हैं। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे नोट 1 लिखा हुआ है, Mr. X, an engineer supervisor in the TNT department, was since before 2 June 1972 drawing pay at the stage of
₹460 इन NPS 9। और ये इन्होंने सारे का सारा जो उसका पे स्केल है वो लिखा हुआ है। अब वो ₹460 ले रहे थे और NPS 9 में थे और 2 जून 1972। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन 6/8/1972 ही वॉज प्रमोटेड एज असिस्टेंट, यानी 6 अगस्त को ही वॉज प्रमोटेड एज असिस्टेंट इंजीनियर। वो असिस्टेंट इंजीनियर जो है वो प्रमोट हो गए। देन कैरिंग द न्यू स्केल ऑफ रुपीज, ये पूरे का पूरा पे स्केल इन्होंने दोबारा से लिखा हुआ है जो न्यू पे स्केल है। अब इसकी हिज इनिशियल पे इन दिस न्यू स्केल वाज फिक्स्ड एट द स्टेज ऑफ ₹490। ठीक है, लेटर ही ऑप्टेड for the scheme of national pay scale etc. gazetted with effect from the date of the above promotion, and consequently his initial pay in NPS 16 was fixed at the stage of ₹470। ठीक है, 470 और डेट क्या थी? 6 अगस्त 1972। ठीक है, ये मैं आपको अभी सारे का सारा क्लैरिफाई भी करूंगी। As at this stage his service as assistant engineer was of less than 6 months on 1 December 1972। ठीक है, less than 6 months थी। कब थी? on 1 December 1972। he continued to draw pay at that stage until 30th November 1973। मतलब उनको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिला। ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिला और उन्होंने अपनी पे जो है वो कंटिन्यू रखी, वही पे ड्रॉ करते रहे 1973 तक। ठीक है, मिस्टर वाई हु वाज जूनियर टू मिस्टर एक्स, अब मिस्टर वाई की बारी है, वो मिस्टर एक्स से जूनियर है। ठीक है, एज ये जूनियर है, ये याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि ये मिस्टर एक्स से जूनियर है। एज इंजीनियर सुपरवाइजर also since before 2nd June 1972 was drawing pay in that capacity at the stage of 460 in NPS 9। In that NPS he draws annual increment on the 1st December 1972। ठीक है, अब वो क्या ले रहे थे? वो भी ₹460 ले रहे थे। उनका भी बेसिक पे स्केल जो था जो था वो NPS 9 में थे। अच्छा, और उन्होंने एनुअल इंक्रीमेंट ड्रॉ की। अब एनुअल इंक्रीमेंट इनकी देखें 1 दिसंबर 1972 को ये एनुअल इंक्रीमेंट ड्रॉ नहीं कर सके थे। यहाँ पर हमने मिस्टर एक्स का देखा था, ये एनुअल इंक्रीमेंट इन्होंने ड्रॉ नहीं की थी, लेकिन इन्होंने एनुअल इंक्रीमेंट अपनी ड्रॉ की 1972 को, विच रेज हिज पे टू ₹480। उसने क्या किया? इनकी जो पे थी उसको 480 तक बढ़ा दिया। He was promoted as assistant engineer on 28th May 1973 को। ठीक है, जो मिस्टर एक्स थे वो प्रमोट हुए थे 6 अगस्त 1972 को, और ये कब प्रमोट हो रहे हैं? ये 28th May 1973 को प्रमोट हो रहे हैं। And on his promotion his initial pay in NPS 16 was fixed at the stage of ₹505। ठीक है, ₹505। Thus for the period of 20th May 1973 to 30th November 1973, while the pay of Mr. Y in NPS 16 was ₹505, that of his senior Mr. X was only ₹470। ठीक है, अब जूनियर की पे जो थी वो 505 हो गई और जो सीनियर की पे थी वो ₹470 पे रही। बोथ ऑफ देम ड्रॉ एन इंक्रीमेंट ऑन, अब दोनों ने इंक्रीमेंट ड्रॉ की। कब ड्रॉ की? 1 दिसंबर 1973 को ड्रॉ की। और मिस्टर वाई की जो पे थी वो कितनी बनी? 450। मिस्टर एक्स की जो पे थी जो कि सीनियर थे उनकी पे बनी 505 only. This anomaly would continue at least for so long as the above official remains in NPS 16। जब तक वो NPS 16 में रहेंगे ये अनोमली चलती रहेगी। ठीक है, अगर आपको ये इस तरह से समझ नहीं आई है तो मैं आपको ये बोर्ड पे समझाती हूँ।
बोर्ड पे फॉर एग्जांपल ये बना लेते हैं, यहाँ पर हमारे मिस्टर एक्स है जो कि सीनियर है, ठीक है, और यहाँ पर मिस्टर वाई है जो कि जूनियर है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, ठीक है। मिस्टर एक्स ने 1972 को मिस्टर एक्स जो थे वो ₹460 अर्न कर रहे थे, ठीक है, और वो कौन से ग्रेड में थे? NPS 9 में थे। फिर उनका प्रमोशन हो जाता है 6 अगस्त 1972 को और उनकी पे फिक्स हो जाती है ₹490 पे। उसके बाद NPS आ जाता है, नेशनल पे स्केल्स आ जाते हैं, उनकी पे जो है अल्टीमेटली ₹470 पर फिक्स हो जाती है आफ्टर प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन उनकी कब हुई है? 6/8/1972 को, ठीक है, 6/8/1972 को, और उनकी पे जो है ये बनती है ₹470, ठीक है। अब 1 दिसंबर जब आता है, 1 दिसंबर 1972 में 1 दिसंबर 1972 आता है और उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलती, नो इंक्रीमेंट, ठीक। 1 दिसंबर 1972 को उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलती। उसके बाद वो पूरा साल यही सेम पे ड्रॉ करते हैं ₹470, और उसके बाद 1 दिसंबर 1973 को उनको एनुअल इंक्रीमेंट मिलती है, और उनकी पे हो जाती है ₹505, ठीक है। उनकी पे कितनी हो गई? अल्टीमेटली ₹505 हो गई, ठीक। अब हम मिस्टर वाई जो कि उनसे जूनियर है उनका देखते हैं। मिस्टर वाई 2 जून को 1972 को वो भी NPS 9 में थे, NPS 9 में थे, ठीक है, और वो भी कितनी पे ड्रॉ करे थे? ₹460, ठीक है। फिर ₹460 पर उन्होंने 1 दिसंबर 1972 को उनको एनुअल इंक्रीमेंट मिला, और एनुअल इंक्रीमेंट के बाद उनकी जो पे है वो ₹480 पर पहुंच गई, ठीक है, 480। अब उनकी जो प्रमोशन हुई है 28 मई 1973 28 मई 1973 को उनकी प्रमोशन हुई और वो प्रमोट हो गए NPS 16 में मतलब जो इनके सीनियर थे मिस्टर एक्स वो प्रमोट हुए थे, ठीक है। वो अब प्रमोट हो गए हैं NPS 16 में। मिस्टर वाई भी प्रमोट हो गए NPS 16 में। इनकी जो पे फिक्स हुई है वो ₹505 पर फिक्स हुई है, ₹505 पर फिक्स हुई। इन्होंने भी 1 दिसंबर 1973 को एनुअल इंक्रीमेंट इनको भी मिला। एनुअल इंक्रीमेंट मिला तो उनकी जो पे एनुअल इंक्रीमेंट के बाद बनी वो ₹540 बनी। इनकी जो पे बनी वो ₹540 बनी है, ठीक है। अब मिस्टर वाई जो थे ही वॉज जूनियर, ठीक है, ये माइंड में रखिए, और मिस्टर एक्स जो थे वो सीनियर थे। मिस्टर वाई को जूनियर होने के बावजूद यहाँ पर उनकी पे जो है वो आगे निकल गई है और मिस्टर एक्स की पे जो है वो पीछे रह गई है, एक ही स्केल में होने के बावजूद और एक ही कैडर में होने के बावजूद, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो इन्होंने मतलब बात कही है फर्स्ट पैरा में वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद इसका सेकंड पैरा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी की वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा था। ये सेकंड पैरा है, The above anomaly has risen as a result obviously of the fact that after his promotion as assistant engineer with effect from 6th August 1972, Mr. X could not draw an increment in the higher scale on 1st December 1972. ठीक है,
ये आप भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो उनको यहाँ पर एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिला है, 1 दिसंबर 1972 में उनको एनुअल इंक्रीमेंट नहीं मिला है, नो इंक्रीमेंट, ठीक है। इसी वजह से उनकी पे जो है वो पीछे रह गई है। उनकी पे इस टाइम पर 505 पर फिक्स होती और फिर 1973 में उनकी पे कम ना रहती। His service as assistant engineer being less than 6 months on that date, this kind of anomaly might have arisen or may arise also in other cases of promotion made between the 2nd June and the 30th November of a calendar year. देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, एनोमलीज अराइज होती हैं इस तरह की जब भी 2 जून और 30 नवंबर के दरमियान में प्रमोशंस होती हैं कैलेंडर ईयर के। एक कैलेंडर ईयर के 2 जून से लेकर 30 नवंबर तक जो भी प्रमोशंस होती हैं। अब प्रमोशन का कोई टाइम तो नहीं होता है, या कोई भी इस तरह से नहीं कहता है कि हमारी प्रमोशन जो है वो 2 जून या 30 नवंबर के दरमियान में ना की जाए, ठीक है। तो प्रमोशन तो हो जाती है, लेकिन आपको पे का बेनिफिट भी मिलना चाहिए। In order to remove such anomaly, it has been decided that in cases in which a civil servant before reaching the maximum of a national pay scale, ठीक है, maximum ना हो, is promoted to a higher national pay scale between the 2nd June and the 30th November of a calendar year, and his initial pay in the later scale is fixed with reference to his last pay in the former scale, ठीक है। अब क्या हो कि उसकी जो इनिशियल पे है, इनिशियल पे को फिक्स किया गया हो, लेटर स्केल की इनिशियल पे को फिक्स किया गया हो विद रेफरेंस टू हिज लास्ट पे इन द फॉर्मर स्केल, ठीक है, लास्ट पे इन द फॉर्मर स्केल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन कि उसकी जो इनिशियल पे लेटर स्केल में है, ठीक है, मतलब जो आपको प्रमोशन के बाद जो स्केल मिलेगा उसकी जो इनिशियल पे है उसको हम किस तरह से फिक्स किया गया हो, उसकी जो पिछले स्केल में उसकी लास्ट पे थी उसके रेफरेंस से फिक्स किया गया हो, जैसे कि पे फिक्स होती है। अभी मैं आपको करके भी बताऊंगी। He may at his option get his pay in the higher scale concerned refixed with effect from the 1st December of the above year of promotion, ठीक है। अब इन्होंने कहा हुआ है कि he may at his option get his pay in the higher scale concerned refixed, ठीक है, वो अपनी पे जो है वो हायर स्केल में, जो भी उसको हायर स्केल मिला है उसमें रीफिक्स करवा ले, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर ऑफ द अबव ईयर ऑफ प्रमोशन। कब से करवा ले? 1 दिसंबर ऑफ द अबव ईयर ऑफ प्रमोशन, ठीक है। मतलब उसके देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि 2 जून और 30 नवंबर के दरमियान में आपकी प्रमोशन हुई है, जो आपकी पे फिक्स हुई है वो इस तरह से फिक्स हुई है, पिछले स्केल की लास्ट पे जो थी उसको यूज किया गया है जो अगले स्केल की इनिशियल पे के लिए, ठीक है, उस रेफरेंस को यूज किया गया है। तो आपके पास ये ऑप्शन हमेशा होता है कि आप 1 दिसंबर को आप अपनी पे जो है वो रीफिक्स करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है 2 जून से 30 नवंबर के दरमियान आपकी प्रमोशन हुई है। फिर उसके बाद आपकी जो इनिशियल पे है वो जो आपको जिस स्केल में आपकी प्रमोशन हुई है उसकी इनिशियल पे जो आपका पिछला स्केल था उसकी लास्ट पे के रेफरेंस से उसको बढ़ाया गया है, मतलब उसको फिक्स किया गया है। तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आपकी जो पे है वो रीफिक्स की जा सके हायर स्केल में ऑफ द अबव ईयर ऑफ प्रमोशन, ठीक है। मतलब उस स्केल में अब देखिए यहाँ पर 6 महीने पूरे नहीं हो रहे हैं उस स्केल में, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पास ये ऑप्शन होता है, आप अपनी पे जो है वो अबव ईयर ऑफ प्रमोशन में अपनी पे जो है वो इंक्रीज करवा सकते हैं, मतलब आप अपनी पे पर इंक्रीमेंट ले सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन होता है। विद रेफरेंस टू हिज presumptive pay on that date in his pre-promotional scale, क्या होगा? with reference to his presumptive pay on that date
इन हिज प्री प्रमोशनल स्केल। ठीक है, प्री प्रमोशनल स्केल देखेंगे हम कि कौन से स्केल से उसकी प्रमोशन हुई है। प्रीजम्प्टिव पे देखेंगे कि कौन सी पे थी जहां से उसकी पे जो है वो फिक्स हुई है। ठीक है, ये दोनों चीजें हम देखेंगे, रेफर टू अबव। ठीक है, यानी ये दोनों चीजें जो है ये देखी जाएंगी। क्या दोनों चीजें देखी जाएंगी? प्रीजम्प्टिव पे देखी जाएगी और क्या देखा जाएगा? प्री प्रमोशनल स्केल देखा जाएगा। प्री प्रमोशनल स्केल और प्रीजम्प्टिव पे हम इसकी देखेंगे और फिर हम उसके रेफरेंस से उनकी पे देखेंगे कि रीफिक्स होती है या रीफिक्स नहीं होती है। दिस डिसीजन विल अप्लाई टू केसेस टू प्रमोशन अप टू NPS 17, ये बाद में जो है ख़त्म हो गया था, एज वेल एज टू दोज केसेस ऑफ प्रमोशन NPS 18 in which withdrawal of pay in NPS 18 is not subject to the year of service rule। मतलब ये बाद में ये वाला जो रूल है ये बाद में ख़त्म हो गया था। ये जो है ये बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाद में ख़त्म हो गया था और ये बाकी भी सब 19 तक ये अप्लाई कर दिया गया था। मतलब आप अपनी पे रिफिक्स करवा सकते हैं, बस आपका जो है वो टाइम स्केल प्रमोशन नहीं होना चाहिए। टाइम स्केल प्रमोशन में आपको रिफिक्सेशन की ऑप्शन नहीं होती है, या फिर सीनियर स्केल में भी आपको रिफिक्सेशन की ऑप्शन नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी प्रमोशन होती है तो आपको रिफिक्सेशन की ऑप्शन प्रोवाइड दिस लेटर 14 अक्टूबर 1975, ये जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, इस लेटर के अकॉर्डिंगली आपको रिफिक्सेशन की ऑप्शन आपके पास हमेशा मौजूद रहती है। दिस विल नंबर 3 है इसमें, दिस विल deemed to have taken effect from 1st March 1972 subject to the condition that no arrears will be payable for any period prior to 14/10/1975। ठीक है, अभी ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि इसमें इन्होंने क्या कहा हुआ है, लेकिन आपको ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए आपको इसकी एक एग्जांपल भी दे। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास बेसिक पे स्केल्स मैंने लिखे हुए हैं 2017 के, ये सारे बेसिक पे स्केल्स हैं और यहाँ ये स्केल्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ईयर लिखा हुआ है, ये मिनिमम स्टेज लिखी हुई है, ये रेट ऑफ इंक्रीमेंट है और ये मैक्सिमम स्टेज लिखी हुई है। उसके बाद आपकी यहाँ से बेसिक पे स्टार्ट हो जाती है 9130 से और उसके बाद इसकी स्टेजेस हैं जो कि 30th स्टेज तक किए जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह ताकि नजर आए इसको मैंने कलर वाइज को डिवाइड कर दिया है, एक येलो और एक ब्लू कलर का कर दिया है ताकि आप इसको डिफरेंस आप अच्छी तरह से देख सकें। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसी रिफिक्सेशन की। रिफिक्सेशन में फर्ज करें हमारे पास एक एम्प्लॉई है और वो BPS 1 में है और वो ड्रॉ कर रहा है पे 10,000। ठीक है, वो ये वाली पे ड्रॉ कर रहा है 10,000, BPS 1 में है। 10,000 से वो उसकी प्रमोशन हो जाती है BPS 5 में। ठीक है, 10,000 से अब उसकी प्रमोशन हो गई है BPS 5 में, तो वो कितनी पे ड्रॉ करेगा? सबसे पहले हम ये देखते हैं उसको हम किस तरह से फिक्स करेंगे। उसको हम इस तरह से फिक्स करेंगे कि 10,000 से नेक्स्ट स्टेज हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेज 10,000 से आगे कहाँ बनती है। मतलब 10,000 से एक पिछली स्टेज कम हो और अगली स्टेज ज़्यादा हो, हम वो वाली स्टेज देखेंगे। ठीक है, तो ये पहली ही स्टेज अगर आप देखिए तो 10,260 है, तो ये 10,000 से ज़्यादा बनती है और इसके ऊपर हम एक प्री मेच्योर इंक्रीमेंट भी अगर दे दें तो 10,760 बनती है। ठीक है, 10,760, 10,260 नहीं, उसको छोड़ के हम इसको प्री मेच्योर इंक्रीमेंट अगर दें इस एम्प्लॉय को जो कि BPS 5 में गया है तो 10,760 बनती है। ठीक है, 10,000 से उसकी पे 10,260 पर फिक्स हुई और फिर हमने उसको प्री मेच्योर दिया तो उसकी पे 10,760 पर फिक्स हुई। यहाँ अब हमने उसकी पे फिक्स कर दी है। उसकी पे कहाँ पर फिक्स हुई है? 10,000 से उसकी पे फिक्स हुई है 10,760 पर। ठीक है, ये उसकी पे फिक्स हुई है। अब हम इसको पे को
रीफिक्स करते हैं। फर्ज करें कि यही जो एम्प्लॉय है ये 10,000 ले रहा था, लेकिन उसकी जो प्रमोशन हुई है वो 8 सितंबर में हुई है। 8 सितंबर, ईयर कोई भी हो सकता है, 8 सितंबर को हुई है, ठीक है। तो अब वो ये 10,760 तो वो ये पे ले रहा है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि क्या उसको एनुअल इंक्रीमेंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो उसके लिए हम ये देखेंगे जो BPS 1 में, अगर वो BPS 1 में ही होता तो उसको नेक्स्ट स्टेज कौन सी मिलनी थी 1 दिसंबर को, उसको मिलनी थी 10,290 रुपीज़। BPS 1 में अगर वो होता तो उसको नेक्स्ट स्टेज कौन सी मिलनी थी 10,290 रुपीज़, ठीक है। 10,290 रुपीज़ अगर उसकी ये वाली स्टेज 1 दिसंबर को होती, जो प्रीजम्पटिव पे का जिक्र किया गया है ना कि प्रीजम्पटिव पे देखेंगे, तो ये प्रीजम्पटिव पे है 10,290 रुपीज़ प्रीजम्पटिव पे है। यानी अगर वो इस BPS 1 में होता तो उसको ये वाली स्टेज उसकी मतलब 1 दिसंबर को एनुअल इंक्रीमेंट के बाद वो 10,290 रुपीज़ लेता, ठीक है। 10,290 रुपीज़ लेता है। और हम अभी हमने इसका क्या देखा प्री प्रमोशनल स्केल में, प्री प्रमोशनल स्केल भी यही वाला स्केल है BPS 1, ठीक है। अब वो 10,290 रुपीज़ लेता, तो अब हम 10,290 रुपीज़ के बाद देखेंगे कि क्या अगर 10,290 रुपीज़ लेता तो उसकी पे आगे फिक्स होती, यानी या उसकी पे यही फिक्स होती जो हमने उसको ऑलरेडी दे दी है 10,760 रुपीज़, यही फिक्स होती, या उससे नेक्स्ट स्टेज फिक्स होती, ठीक है। अभी हम देखते हैं 10,290 रुपीज़ से अगली स्टेज अगर हम देखें तो 10,260 रुपीज़ यहाँ पर ये कम है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, हम ये नहीं देखेंगे। 10,760 हम देखेंगे। 10,760 पर अगर हम एक प्री मेच्योर इंक्रीमेंट देते हैं तो 11,260 रुपीज़ बनता है। 11,260 रुपीज़, 11,260 रुपीज़ अब उसकी ये क्योंकि फिक्स होती, अगर हम उसकी पे रिफिक्स करें तो ये उसकी प्रीजम्पटिव पे है 10,290 रुपीज़, और उसकी पे जो कहाँ पर फिक्स होती आफ्टर प्री मेच्योर इंक्रीमेंट 11,260 पर फिक्स होती। तो हम उसकी ये वाली पे जो है 11,260 रुपीज़ ये हम रीफिक्स करवा देंगे, ठीक है, रीफिक्स करवा देंगे। और 10,760 पर इसको 11,260 ये इसमें चला जाएगा, मतलब इसको इस पर ये इंक्रीमेंट एनुअल इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले वो 10,000 पे ले रहा था, 10,000 पर जब हमने उसकी पे फिक्स की 8 सितंबर को तो वो 10,260 फिक्स हुई, और उस पर अगर हम प्री मेच्योर इंक्रीमेंट भी दे दें तो 10,760 फिक्स होती है, ठीक है। 10,760 फिक्स हुई, तो अब 1 दिसंबर आ गया। 1 दिसंबर को हमने देखा कि अगर वो 10,000 रुपीज़ मतलब BPS 1 में ले रहा था तो अब हमने उसकी प्रीजम्पटिव पे देखनी है और प्री प्रमोशनल स्केल में देखना है। प्रीजम्पटिव पे, प्री प्रमोशनल स्केल, प्रीजम्पटिव पे उसकी कौन सी है, प्री प्रमोशनल स्केल उसका BPS 1 था, प्रीजम्पटिव पे उसकी ये बनती है 10,290। क्यों बनती है, क्योंकि 10,000 पर 290 रुपीज़ उसको इंक्रीमेंट मिलना था अगर उसकी प्रमोशन ना हुई होती, तो ये उसकी प्रीजम्पटिव पे 10,290 रुपीज़ बनी। 10,290 रुपीज़ पर अब हम देखेंगे कि क्या उसको 11 था, मतलब क्या उसकी जो अगर हम पे आफ्टर इंक्रीमेंट फिक्स करते तो क्या उसकी पे 10,760 पर ही फिक्स होती या फिर उससे आगे जाती है। तो जब हमने इसको फिक्स किया 10,290 को जब हमने BPS 5 में देखा तो 10,760 नेक्स्ट स्टेज बनती है, ये नेक्स्ट स्टेज है, और अगर हम इस पर प्री मेच्योर दें तो 11,260 आफ्टर प्री मेच्योर बनती है, जो कि
इससे आगे निकल गई है 10,760 जो उसकी पहले फिक्स हुई थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस एम्प्लॉई की पे रीफिक्स हो जाएगी और आफ्टर रीफिक्सेशन उसकी पे में एक इंक्रीमेंट का इजाफा 1 दिसंबर के बाद से हो जाएगा। रीफिक्स आफ्टर 1 दिसंबर, ठीक है। रीफिक्स आफ्टर 1 दिसंबर, हम इसको रीफिक्स कर देंगे आफ्टर 1 दिसंबर, राइट। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब ये वाला केस जो है ये हमने देखा है कि इसमें एम्प्लॉई की पे रीफिक्स हो रही है, लेकिन समटाइम्स आप जब प्रीजम्प्टिव पे देखते हो तो एम्प्लॉई की पे रीफिक्स नहीं होती, ठीक है। आइए हम एक एग्जांपल वो भी देखते हैं। अच्छा, अब हम यही वाली स्टेज ले लेते हैं कि एक एम्प्लॉई बीपीएस 1 में है और वो 10,000 पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। बीपीएस 1 में है, 10,000 पे ड्रॉ कर रहे हैं और उनकी भी प्रमोशन हुई है 8 सितंबर को ही, ठीक है। 8 सितंबर को ही उनकी प्रमोशन हुई है। बीपीएस 1 में 10,000 पे ड्रॉ करें। अब उनकी प्रमोशन हुई है बीपीएस 6 में, ठीक है। बीपीएस 6 में जब उनकी प्रमोशन हुई है तो अब इससे नेक्स्ट स्टेज अगर हम देखें 10,000 से, अगर हम नेक्स्ट स्टेज देखें तो 10,620 बनती है, ठीक है। ये इसकी इनिशियल स्टेज ही है 10,620। 10,620 ये इसकी नेक्स्ट स्टेज बनती है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज। तो हम अगर इस पर एक प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट भी दें तो 11,180 रुपीज़ बनती है, ठीक है। 11,180 रुपीज़ आफ्टर प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट, यानी अगर आप प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट भी देना चाहें। अगर हम फिक्सेशन के वक्त प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट देखते हैं तो रीफिक्सेशन के वक्त भी देखते हैं। एज अ रूल आप इस चीज़ को याद रखिए। अब उसकी पे फिक्स हुई है 10,000 से 11,180 रुपीज़, ठीक है। ये उसकी एम्प्लॉय की पे जो है यहाँ पर फिक्स हुई है और उसकी 8 सितंबर को प्रमोशन हुई थी, ठीक है। 11,180 रुपीज़ फिक्स हुई है। अब हम ये देखते हैं कि क्या उस एम्प्लॉय की पे जो 11,180 रुपीज़ फिक्स हुई है, क्या उसकी पे अगर हम रीफिक्स करें तो उसकी पे 11,180 से आगे जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है। अब हमने देखना है प्रीजम्प्टिव पे और प्री प्रमोशनल स्केल में। प्री प्रमोशनल स्केल इनका फिर बीपीएस 1 ही है और प्रीजम्प्टिव पे ऑन 1 दिसंबर ये बनती है, ठीक है। 10,290 रुपीज़, 10,290 रुपीज़ जो है वो प्रीजम्प्टिव पे बनती है, ठीक है। ये जो है 10,290 रुपीज़ ये प्रीजम्प्टिव पे है और प्रीजम्प्टिव पे हमने देखा इसको प्री प्रमोशनल स्केल में देखा तो प्रीजम्प्टिव पे हमारी 10,290 रुपीज़ आई। इसको हम 1 दिसंबर में देख रहे हैं, 1 दिसंबर को हम देख रहे हैं। मतलब अगर इस एम्प्लॉय की प्रमोशन ना हुई होती तो इसने 10,000 से इसकी पे 10,290 रुपीज़ हो जानी थी 1 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन इसकी प्रमोशन हो गई है और उसको हमने बीपीएस 1 से बीपीएस 6 में अब हमने इसको फिक्स करना है। तो अब हम देखेंगे कि 10,290 रुपीज़ अगर इसकी पे होती तो क्या ये इस स्टेज से 11,180 की स्टेज से आगे जाता या फिर ना जाता। 10,290 रुपीज़ को अब हम इसकी नेक्स्ट स्टेज देखेंगे तो वो सेम ही बनती है, 10,620 ही बनती है, ठीक है। और अगर हम इस पर एक प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट भी दे दें तो 11,180 रुपीज़ ही बनती है, ठीक है। इसकी पे दोबारा से 11,180 रुपीज़ ही बनी है, यानी प्रीमेच्योर देने के बाद भी पे यहीं पर ही फिक्स हुई। इसका मतलब है
कि इनकी रीफिक्सेशन नहीं बन पाएगी, इनकी रीफिक्सेशन नहीं हो पाएगी। इस एम्प्लॉय की पे की रीफिक्सेशन नहीं बनती है। देखिए 10,000 के बाद भी वहीं पर ही पे फिक्स होती है 11,180। और अगर हम प्रिजम्पटिव पे देखें 1 दिसंबर को कि वो पिछले स्केल में उनको आफ्टर इंक्रीमेंट उनकी पे क्या बननी थी, वो 10,290 थी। 10,290 से अगर हम उसको फिक्स करें तो दोबारा से हमारे पास 11,180 ही पे आ जाती है, जो कि उतनी ही है जितनी कि वो पहले ही ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये वाली पे जो है इनकी रीफिक्स नहीं हो पाएगी। ठीक है, और वो नेक्स्ट 1 दिसंबर तक यही पे लेते रहेंगे। इसमें इनको एनुअल इंक्रीमेंट का फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये दोनों जो मैंने आपको समझाई हैं चीज़ें ये समझ आ गई होंगी। हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। जो भी मैंने आपको इसमें क्लैरिफाई करने की कोशिश की है, इसमें सबसे पहली और मेन बात तो ये, जब भी आप अपनी पे रीफिक्स करवाते हैं तो आपको अपनी पे जो है वो होल्ड नहीं रखनी पड़ती है पुरानी पे। ठीक है, जो प्रीवियस आपकी पे है वो आपको होल्ड रखना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी पे रीफिक्स करवा सकते हो 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स आप, और अपना जो आपका पूरा बेनिफिट है पे का जो आपको 8 दिसंबर से हुआ है, इस केस में जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया है, इस केस में मैंने आपको 8 सितंबर से, तो 8 सितंबर के बाद वो पूरे का पूरा बेनिफिट लेगा पे का, और उसके बावजूद भी वो 1 दिसंबर को उसको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, यानी आपको अपनी पे को होल्ड नहीं रखना पड़ता है। और उसके लिए जो रेफरेंस है वो 14 अक्टूबर 1975 का ये जो फाइनेंस डिवीज़न का ओएम है उसका ये रेफरेंस है। आप ये रेफरेंस यूज़ कीजिए और अपनी पे को रीफिक्स कीजिए और अपना पूरे का पूरा पे का बेनिफिट लीजिए। अगर आपकी जो प्रमोशन है बिटवीन 2 जून और 30 नवंबर के दरमियान में, अगर आपकी जो इन 2 डेट्स के दरमियान में अगर आपकी प्रमोशन होती है तो आप अपनी पे का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी है या आप समझते हैं कि इसमें कोई आपको चीज़ नहीं समझ आई है तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी और आपकी जो भी क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।